वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। तो आज हम आलू से बहुत मज़ेदार पूरी बनाएंगे। मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से आलू की पूरी बनाना सिखाऊंगी। ये आप सुबह के नाश्ते में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। घर में कोई गेस्ट आए तब भी आप उनको बनाकर दे सकते हैं। समोसा, पकोड़े, कचौरी सब छोड़े, आज आपको मैं बहुत मज़ेदार रेसिपी बताऊँगी। मौसम भी विंटर का आ रहा है तो आप लोग पराठा आलू का छोड़े, ये बनाकर एक बार देखें, बहुत मज़ा आएगा आपको। बहुत मज़ेदार, क्रिस्पी और टेस्टी बनेगी। बच्चों को बहुत पसंद आएगी। आप लोग बच्चों को लंच बॉक्स में ये ज़रूर बनाकर दिया करें। बहुत हेल्दी रेसिपी है। आज मैं आपको घर के आटे से, 1 कप आटे से और 2 आलू से ये बनाकर तरीका दिखाऊंगी। बहुत मज़ा आएगा आपको इंशाल्लाह। तो मेरे पास है, एक बोल ले लें, आप लोग ग्रेटर ले लें, कद्दूकश जिसे कहते हैं। 2 आलू मैंने लिए हैं। 2 आलू लेकर इसको अच्छे तरीके से आपने छिलका उतार कर थोड़ी देर ठंडा करके फिर आपने इसको कद्दूकश कर लेना है। ये देखिए, कद्दूकश बहुत आसानी से आप लोग इसको कर सकते हैं, या मैश भी कर सकते हैं, कुंडी में भी पीस लें हाथ से, जैसे मर्ज़ी आप लोग इसको इस्तेमाल करें। आलूओं को अच्छे तरीके से हमने बस मैश करना है। ये देखिए, अच्छे तरीके से ये बिल्कुल नीचे से मैं आपको सारा क्लियर दिखा दूँ, मैश हो रहे हैं। तो बस इसी तरीके से मैं सारे आलू मैश करके आपको फिर नेक्स्ट बताती हूँ। अब आलू मैंने मैश कर लिए हैं, तो अब इसके अंदर हम डालेंगे थोड़ा सा सब्ज़ धनिया। मेरे पास इसको मैंने वॉश कर लिया है। और एक थी सब्ज़ मिर्च, इसको भी बारीक बारीक काट लिया है। अगर आप लोग सब्ज़ मिर्चों को स्किप करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। अब इसके अंदर हम थोड़े से स्पाइसेस डालेंगे। स्पाइसेस भी बहुत सिंपल डालेंगे हम, क्योंकि ये हमारा नाश्ता बनेगा। इस नाश्ता बिल्कुल इसमें बहुत ज़्यादा हम मसाले नहीं डालेंगे। अब इसके अंदर मैं डाल दूँगी आधा चम्मच टीस्पून भर के नमक का, और मिर्च आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं। तकरीबन आधा टीस्पून मैं डाल दूँगी कुटी हुई, मेरे पास मिर्च है वो डाल दूँगी। अब इसके अंदर थोड़ी सी जाएगी हल्दी, बस हल्का सा टेस्ट हम हल्दी का भी इसके अंदर कलर देंगे, क्योंकि बच्चों ने भी खाना है। बच्चे जो है उनके लिए बहुत हेल्दी चीज़ है। आप लोग खुद भी नाश्ते में ये खाएं, बहुत हेल्दी नाश्ता आपका बनेगा इंशाल्लाह। और एक देखिए, चुटकी भर के, ये मुट्ठी भर के थोड़ा सा मैंने, एक तकरीबन ये चम्मच बनता है, ये मैं सफ़ेद तिल डालूँगी इसके अंदर। सफ़ेद तिल जो है इससे बहुत मज़े का जो है हेल्दी ये तिल है, और इस तरीके से बच्चे भी खाएंगे। अगर ऊपर लगे होते हैं तो बाज़ लोग नहीं पसंद करते। क्रंच बहुत मज़े का आएगा इसका। तो अब इसको अच्छे तरीके से हम मैश कर लेंगे। अब इसको हम अच्छे तरीके से मैश कर लेंगे। थोड़ा सा मैं इसके अंदर हल्का सा 3-4 बूंद मैं डालूंगी ऑयल, हल्का सा इसके अंदर। ये देखिए, तकरीबन 1 टेबलस्पून ये बन चुका है। घी, ऑयल आप कुछ भी डाल सकते हैं। अब इसको अच्छे तरीके से हम मिक्स करेंगे ताकि सारी चीज़ें यकजा हो जाए। अब इसके अंदर हम डाल देंगे जो मेन चीज़ है हमारी, जिससे ये पूरी बनेगी, आटा। घर का ये गंदम का आटा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इससे बहुत हेल्दी ये रेसिपी बनेगी, क्योंकि पराठे, आलू के पराठे भी हम खाते हैं, लेकिन रोज़ रोज़ खाकर उकता जाते हैं। एक बार आप लोग इस तरीके से ये बनाए मेरे कहने पर, तो आपको बहुत मज़ा आएगा। आप रोज़ बनाने पर मजबूर हो जाएंगे। घर वाले बहुत मज़े से ये खाएंगे और फरमाइश भी करेंगे। ये देखिए, अच्छे तरीके से हमने इसको मसल लेना है, आलू और आटे को, और बहुत जल्दी ये बन जाएगा। क्विक एंड ईजी रेसिपी है, और इसका जो फ़ायदा है वो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि बच्चे जो रोटी नहीं खाते या टिफ़िन में रोटी ले जाना पसंद नहीं करते, लेके जाना, तो आप लोग इस तरीके से उनको ये पूरी बनाकर दें आलू और आटे की, तो बहुत पसंद आएगी। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करें। जितने मेरे बहन भाई देख रहे हैं, वीडियो को ज़रूर लाइक किया करें, और पसंद आए तो शेयर भी करें अपने दोस्तों में, अपने रिश्तेदारों में। तो अब इसको थोड़ा सा हम करेंगे, हल्का सा हम पानी लगाएंगे इसके अंदर, थोड़ा थोड़ा करके, बहुत ज़्यादा एकदम पानी नहीं लगाना। बस हल्का सा, जैसे हम आटा गूंथते हैं, डो, हमने थोड़ी सी हार्ड डो बनानी है। बहुत ज़्यादा हमने इसको पतला नहीं करना। ये देखिए, नॉर्मल जो हम आटा गूंथते हैं उस तरीके से हम इसको गूंथ लेंगे, अच्छे तरीके से यकजा कर लेंगे। बस आटा मैंने इसकी डो बना ली है। ये देखिए, अब थोड़ा सा हम इसके ऊपर ऑयल लगा देंगे, इसको थोड़ा सा ग्रीस कर लेंगे। देखिए, अच्छे तरीके से मैंने इसको मसल लिया है। बस इसको यकजान कर लेना है। आपने एक पेड़ा सा बना लेना है। मैं आपको इसका पेड़ा बनाकर फिर दिखाती हूँ अगला स्टेप, कैसे हमने इसकी पूड़ियाँ बनानी है। बहुत ही मज़े की ये पूड़ियाँ बनेंगी। अब इसको हम 5 मिनट रेस्ट के लिए रखेंगे, फिर मैं आपको नेक्स्ट बताऊँगी। अब इसका पेड़ा बना लिया। अब हम इसको एक रोटी की शक्ल में बेलेंगे। ये देखिए, इस तरीके से एक बड़ी सी रोटी हम बनाएंगे। बस हल्का सा आपने डस्ट लगा लेनी है, या घी लगा लें। इस तरीके से आपने इसको बेलते जाना है, और बड़ी सी एक रोटी बना लेनी है।
देखिए मैंने एक बहुत पूरी फुल रोटी बना ली है, इसकी शेप दे दी है इसको मैंने। तो अब आप लोग किसी कटर से या कोई ग्लास का आपके पास कोई भी है तो आप इस तरीके से हम इसकी कटिंग करेंगे, बिल्कुल एक जैसी होगी। मेरे पास ये एक कैप है, ढक्कन सा कोई भी आप ले लें घर में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बस इस तरीके से आप लोग इसकी एक शेप दे दें ताकि ये सारी एक शेप की बने। और आपने रोटी को बहुत ज़्यादा मोटा भी नहीं रखना, बस पूरी की तरह हमने इसको ज़रा दरमियाना रखना है, बहुत ज़्यादा ना बारीक हो ना मोटी हो। मैं आपको ये दिखाती हूँ। इस तरीके से हमने ढक्कन की मदद से काटते जाना है सारे, ताकि हमारी जितनी भी पूरियाँ हैं सारी एक साइज़ में बने और देखने में भी खूबसूरत हो और खाने में भी बहुत मज़ेदार हो। ये देखिए सारी मैंने काट लिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब जो साइडों वाला आटा बचेगा इसको हम दोबारा फिर इसकी पेड़ा बनाकर इसी तरीके से हम ये पूरियाँ बनाएंगे। बस आपने इसको एहतियात से उठाते जाना है। ये देखिए इस तरीके से हम इसकी कटिंग कर लेंगे। ये मैं आपको एक पूरी दिखा देती हूँ। इस तरीके से हम सारी पूरियाँ उठाकर प्लेट में रखते हैं। फिर कढ़ाई मैंने रख दी है गर्म होने के लिए, आपने भी प्री हीट कर लेना है घी को। तो इस तरीके से सारी पूरियाँ निकालेंगे, फिर इन सबको हम फ्राई करेंगे। अब कढ़ाई हमने रख दी थी गर्म होने के लिए, आपने भी इसी तरीके से कढ़ाई को पहले अच्छे तरीके से गर्म कर लेना घी को। तो अब हम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एक एक करके ये पूरी डालेंगे। इस तरीके से आपने पूरी को डालना है बहुत एहतियात से। ये देखिए इस तरीके से बस इसको, ये देखिए माशाल्लाह सुबहान अल्लाह, अल्लाह ताला की देखिए नेमतें बहुत ज़्यादा है। अल्लाह की नेमतों का शुक्र अदा करना चाहिए और हमें भी इस तरीके से रिज़्क़ का एहतराम करना चाहिए, क्योंकि रिज़्क़ जो है हमारा अल्लाह पाक ने जितना हमारे नसीब में लिखा है वो हमें मिल के रहता है। तो इस तरीके से आप भी रिज़्क़ की बहुत ज़्यादा कदर किया करें और अपने बच्चों को इस तरीके से ये घर के जो आटा है उससे बनाकर दें। बच्चे भी बहुत खुश होंगे और बच्चों का जो पेट भी भरेगा हेल्दी चीज़ों से। तो माशाल्लाह से ये देखिए हमारी जो पूरी आलू की और आटे की फूलकर बहुत ज़्यादा खूबसूरत कलर इसका आ गया और अच्छे तरीके से ये पक भी गया है। हमने फुल आंच नहीं करनी। ये चीज़ें इसलिए मैं आपको बताती हूँ, जितने मेरे बहन भाई हैं या न्यू यंग बच्चे बच्चियाँ कुकिंग सीख रहे हैं उनके लिए ये टिप्स है। आपने मीडियम फ्लेम करना है, बिल्कुल दरमियाना। ये देखिए अब इस तरीके से हम इसको निकाल लेंगे, उसका सारा घी जो है वो भी ड्राई कर लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए सारा इसलिए आपको मैं दिखा रही हूँ क्लोज करके। गोलगप्पे की तरह हमारी पूरी माशाल्लाह तैयार हो चुकी है। आप लोग आलू वाला पराठा तो खा खा के हम उकता जाते हैं, सर्दियाँ आ गई हैं, तो आप इस तरीके से ये पूरियाँ बनाएं और इंजॉय करें। हल्की फुल्की आपको भूख लगे, कोई नमकीन चटपटा सा खाने को दिल करे तो आप इस तरीके से ये पूरियाँ बना सकते हैं और बहुत टाइम भी नहीं लगेगा। जितना टाइम आपको आटा गूंदने में लगेगा इस तरीके से आप लोग आलूओं को बॉयल करके रखें, रात को रख सकते हैं और सुबह जल्दी से आप लोग इसको फ्राई करके अपने लंच बॉक्स में भी, जो ऑफिस में जाते हैं जितने मेरे बहन भाई जॉब गोइंग है वो भी लेके जा सकते हैं और बच्चों को भी बनाकर ज़रूर दें। बस इस तरीके से हम सारी ये रेसिपी पूरियाँ बनाते जाएंगे। ये देखिए इस तरीके से आप इसको डालें, माशाल्लाह बहुत खूबसूरत तरीके से ये फूल रही है। बस आपने इसको बहुत ज़्यादा हिलाना नहीं है। घी इसके ऊपर गरम गरम घी डालें, ये खुद ब खुद ही फूल जाएगी गोलगप्पे की तरह। और ये देखिए माशाल्लाह से बहुत ही खस्ता और क्रिस्पी बनेगी। तो बस इसी तरीके से आपने सारी पूरियाँ बना लेनी है। देखा कितने मज़े का कलर इनका गोल्डन सुनहरी कलर आया है और देखने में इतनी खूबसूरत है और खाने में तो ये बहुत लाजवाब होगी। इसी तरीके से आपने ये सारी पूरियाँ बनाते जाना है और चाय के साथ इसको खाएं, जैसे मर्ज़ी खाएं, मज़ा लेकर। बहुत ही टेस्टी बनेगी। केचप के साथ भी खा सकते हैं आप लोग, चटनी के साथ। देखिए माशाल्लाह से बहुत ही खस्ता हमारी पूरियाँ बनी हैं, बिल्कुल गोलगप्पे की तरह। देखने में बहुत मज़े का इनका कलर आया तो खाने में बहुत ज़्यादा ये क्रिस्पी बनेगी, टेस्टी। तिल भी इनके अंदर लगाए हैं। अच्छी लगी, उम्मीद करती हूँ बहुत पसंद होगी। नई रेसिपी लेके दोबारा हाज़िर होंगी। इजाज़त चाहती हूँ, अल्लाह हाफिज़।